सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम् नमो उबज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर आदिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन परम पूज्य 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कर्मों की विचित्रता की। कौन सा कर्म किस जीव के साता का उदय लेकर के आ जाए और कौन सा कर्म असादा बनकर के उदय में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ये कर्मों की विचित्रता को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब अंदर की आत्मा कांप जाती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी असंभव कार्य संभव सा होते हुए दिखता है और संभव कार्य असंभव होते दिखता है और असंभव कार्य संभव होते भी दिखता है। ऐसा कोण कि जिसे सगे बेटे को घर से बाहर निकालना पड़ा, राजा के पद पर विभूषित होने के बाद भी
कर्म कहता है कि तुझे मां से वियोग तो करना ही पड़ेगा। नियम से तूने पूर्व जन्म में किसी को वियोग कराया होगा, किसी की मां का वियोग कराया होगा, तो आज तेरा भी वियोग होगा, तेरी रानियों से भी वियोग होगा। 8,000 रानियों से वियोग हो गया। वीर दमन चाचा से वियोग हो गया, प्रजा से वियोग हो गया। ये सामूहिक पाप जब हम करते हैं तब ऐसी घटना दुर्घटना हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। इतने चाहने वाले थे उसके, 8,000 तो रानियां थी श्रीपाल की, माता थी, चाचा थे, उनके बेटे बेटियां होंगे, सारी प्रजा थी, सारी चंपापुर नगरी श्रीपाल को प्राणों से ज्यादा चाहती थी। मगर अब स्थिति ऐसी बन गई कि उनको राज्य में रहना यानी बीमारी को और फैलना, जैसे कोरोना। आज कोरोना में सगे लोग दाग देने नहीं जा पाते। अभी कल परसों जयपुर के लोगों ने एक घटना सुनाई कि महाराज जी सगे पिताजी का मरण हो गया, और बोले हम लोगों ने इतनी सेटिंग कर दी कि उनका मुख दिखवा दिया, अपनी व्यवस्था कर दी। नहीं तो वहां की सरकार ने 5,000 रुपया देते हैं मरघट वालों को और 1 किलो घी देते हैं, वो सारी व्यवस्था वो करते हैं। बोले हमने अपनी सारी व्यवस्था करी, 1 पीपा घी ले गए हमने और भी नारियल सब ले गए, मगर उनके सगे बेटे मुखाग्नि देने के लिए भाग गए, घर भाग गए वो तो। बोले नहीं हम तो नहीं। कैसा है ये दुनिया, कैसा है ये जमाना। कर्म इतना बदल गया। जब तक आंख खुली थी तो पिताजी कर रहे थे, और आंख बंद होते ही सगे 2 बेटे उस स्थान से भाग गए, और दूसरे लोग उनके मिलने जुलने वाले वहां खड़े हैं। आप देखना, उस मरघट का पेमेंट भी नहीं दिया, भाग गए। कमजोर नहीं थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, मगर डर के भाग गए कि कहीं कोरोना हमें ना चिपक जाए। हर व्यक्ति को अपनी मौत से प्यार, यानी अपने जीवन से प्यार है कि ये मेरी मौत आकर के मेरे जीवन को न ले जाए, मेरे जीवन को उठा करके न ले जाए। और जब उन्होंने फोन किया उनको, तो बोले हम तो घर पहुंच गए, हमने तो स्नान भी कर लिया। अब देखना, ये बिल्कुल सत्य घटना है, अभी 2-3 महीने के भीतर की। आदमी कितना स्वार्थी है इस दुनिया में। ऐसी घटना सुनकर के वैराग्य दृढ़ होता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ, किसकी चिंताओं में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जब सगा बेटा ऐसा कर सकता है तो पराया तो पता नहीं क्या कर सकता है। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के परिवार के लोग थे, छोटा मोटा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था। 5 भाई तो वो स्वयं है, जिसमें से एक मरे। 5 भाई स्वयं है। हम जब उनके नगर में गए थे, जब उनके 5 भाइयों के परिवार में 35 लोग थे, उस परिवार में ऐसी घटना जब मैंने अभी सुनी तो मैंने कहा क्या है दुनिया, क्यों नहीं समझते संसारी प्राणी, क्यों नहीं समझते लोग
इस मोह में इतने गाफिल होते हैं, कोई रास्ता ही नहीं सूझता उन्हें, और मोह की ओर और बढ़ते चले जाते हैं। फिर उन्होंने किसी से फोन कराया उनको कि भैया पेमेंट तो दो, पेमेंट देने तो आओ, जो तुम्हारा सारा खर्च हुआ है। बोले अग्नि दो, बोले नहीं हम पेमेंट तो कोई भी वहां दे देगा, पेमेंट तो हम उनको दे देंगे, मगर हम मुखाग्नि कैसे दें, इतने पास में कैसे जाएंगे हम। जब वो सुना रहा था तो उसका चेहरा बता रहा था कि ये आदमी उस घटना को देख करके कितना दुखी था। कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है। अपन कहते जरूर है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मगर ये कब तक के हैं, जब तक हमारी और तुम्हारी आंखें खुली, जब तक हमारी और तुम्हारी चेतना जागृत है। और चेतना जैसे ही खिसकी, सब खिसक जाते हैं, सब खिसक जाते हैं। ऐसा लगा कि आदमी के संबंध मात ऊपर ऊपर के हैं। पहले के संबंध कैसे थे? आदमी किसी पराये व्यक्ति को भी जलाने जाता था, 2-3 दिन तक तो उसको भोजन नहीं रुचता था, खाता ही नहीं था। घर के लोग की बात नहीं, अन्य व्यक्ति भी बड़े उदासीन हो जाते थे। और आजकल तो मुर्दा जलता रहता है और भाई लोग मोबाइल में बातें करते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं। अब तो लाइब्रेरी भी बन गई बड़े बड़े शमशान घाटों में। हमने ब्यावर में देखा, मुक्ति धाम के नाम से है, वहां लाइब्रेरी है, म्यूजिक चलता है, मुर्दा जल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। लोग वहीं 12वीं का इंतजाम करने की बातें करने लगते हैं कि इस हलवाई को बुलाओगे यार, उसको मत बुलाना यार, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। और मुर्दा जल रहा है, बातें कर रहे हैं लोग। इन्हें आदमी की कीमत ही खत्म हो गई है, कोई मतलब सा नहीं रहा लोगों को। ठीक है अब जाना है उसके मरने पे तो जाना है, अब तो रोना धोना भी खत्म हो गया। तुम ये मत समझना कि लोग अध्यात्म की ओर बढ़ गए हैं, ये मत समझना कि वो ये जानते हैं एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है। ये कुछ नहीं है, केवल हम इतने अहंकार में आ चुके हैं, हम अपने धन वैभव के मद में इतने फूल गए हैं कि हम सबको कीड़े मकोड़े समझने लगे। जब हमारे घर में खुद घटना घटती है तब हमें थोड़ा सा एहसास होता है, पराये के दुख, पराये की वेदना का हमें एहसास ही नहीं होता। और अब तो खुद के घर की भी एहसास नहीं हो रहा है, ये तो खुद के सगे घर की थी, सगे पिता की घटना थी। कैसा है ये कर्म, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी इतना चिंता में डाल देता है कि चिता जैसे सुलगने लगती है, और कभी इतना चिता मुक्त कर देता है कि आदमी फूला नहीं समाता, एक क्षण में फूला नहीं समाता और एक क्षण में आंसू नहीं पहुंच पाता। ऐसी भी अनेक अनेक घटनाएं हमने जीवन में देखी, आपने भी देखी होगी। और ये सारी घटनाओं का जब हम संग्रह करते हैं तो अंदर की आत्मा कांप जाती है। और ऐसे ही क्षण में वैराग्य होता है, यही क्षण हमारे जीवन में बदलाव लाने में कारण बनते हैं। बस वो कारण अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर जाए,
एक हम ऊपर से बातें कर लेते हैं, अरे उसका देखो ऐसा हो गया, उनके साथ उनके बच्चों ने भी अग्नि नहीं दी और हमने उसको टाल मटोल करके खत्म कर दिया। और एक वो हम अंदर जगह बना ले उस घटना की, उस घटना की अंदर जगह जब बन जाती है तो बार बार हमें ये संसार असार लगने लगता है। जगत का है स्वभाव वैराग्यार्थम, जगत के स्वभाव को देखकर अंदर से वैराग आता है। पूज्य उमा स्वामी महाराज अपने तत्वासूत ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि तुम जगत को जितना अच्छा मान रहे हो, जगत उतना ही बुरा भी है। जब तक तुम्हारी हाजू हाजू सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हारी इज्जत और सम्मान और मान दे रहे हैं, जब तक तुम्हारे लिए जगत अच्छा है। और वही व्यक्ति जब तुम्हें मान सम्मान से रहित कर दे, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दे, तब बोलो वही व्यक्ति तुम्हें कितना बुरा लगने लगता है। जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था शादी के पहले, और जितनी ये लव मैरिज होती है इनमें देखो आप, शादी के पहले तो ऐसे एक दूसरे के प्रति ऐसे दिखते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि ये मर जाएंगे दूसरे एक दूसरे के लिए। और शादी के 1 महीने बाद से जो उनकी खटपट शुरू होती है, अनुभव होगा आप लोगों को, आपके बिजोलिया में अनुभव होगा। 1 महीने क्या 15 दिन 20 दिन, 1 महीने 20 दिन में ही ऐसा माहौल बन जाता है कि दोनों परिवार के माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं। ऐसे मैंने तो 50 केस देखे हैं, 50 केस देखे मैंने। बहुत ज्यादा से ज्यादा चल जाए तो 6 महीने बस। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि तू मैं ना हो गई। और 6 महीने के बाद तो कहो हाथापाइयां भी शुरू हो जाती है। बहुत खतरनाक है ये दुनिया। वही ना घटना, वो ललितपुर का केस, इंदौर में गोली मारी कि नहीं मारी, मैंने मना किया था कि शादी मत करो। उसकी मां ने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, जो सच आपने कुंडली देख करके बता दिया ये तो हत्या होगी। मगर वो इतना प्रेम प्रदर्शन दोनों का, तो बहुत सुंदर थे दोनों, मगर वो घटना 7-8 साल के अंदर हो गया काम। और जो बिना उसके शादियां होती हैं उसमें कुछ दम होती है, क्योंकि पहले इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से कि जिसको कहना चाहिए विनय करना ही खत्म हो जाता है, दबना ही खत्म हो जाता है। सब जानते हो, कहते हाँ मैं जानता हूं, तू भी जानती है तो मैं भी जानता हूं, और लो साहब चालू। और इतनी घटना घट गई दर्दनाक। वो एक 7 साल की बेटी है, अभी आए थे यहां पर। तो ये दुनिया में क्या घटना घट जाए, आदमी की सब बातें ऊपर ऊपर की लगती हैं, अंदर का कुछ समझ में नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि ज्यादा अंतर रखना नहीं चाहिए, इधर पक्की हो वहां पर खत्म करो 15 दिन के अंदर। कब किसके मन बिगड़ जाए। अभी एक बिगड़ गया ना, एक केस, सगाई हो गई थी और बिगड़ गया, तो कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। कर्म है ये, घुमा घुमा के मारता है, पानी पिला पिला के मारता है, पानी पिला पिला के मारता है। मगर जो समर्पण और श्रद्धा से जो कार्य होते हैं वो जीवन के अंत तक सहयोग देते रहते हैं। मैना सुंदरी और श्रीपाल की कोई लव मैरिज नहीं थी,
पिता की हठग्राहिता और मैना सुंदरी का कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास, ये दोनों टकरा रहे थे बीच में। पिता चाह रहा था कि अपनी मर्जी से शादी करे और मैना सुंदरी कह रही थी कि मर्जी से नहीं, जो आपकी अर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। और शादी हुई, अपन ने सारा प्रसंग सुना। मां मिली, कुंद प्रभा मिल गई। सासू मां का उसने बहुत सम्मान किया, कल हमने इस पे बहुत चर्चा की। आशीर्वाद प्राप्त कर मन को पवित्र किया और कहा कि हे मां, आपके दिव्य दर्शन से हम सब कृतकृत्य हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए एवं प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन मैना सुंदरी एवं श्रीपाल स्नान आदि से निवृत्त होकर विशुद्ध वस्त्रों को धारण कर उत्साहित मन से जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गए। वहां उन्होंने जिनेंद्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन की। दर्शनोपरांत अपने सौभाग्य की सहायता की करते हुए धर्मोपदेश सुनने की उत्तम अभिलाषा को लेकर एक स्थान पर मोक्ष मार्ग में स्थित महामुनिराज को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले बड़े बड़े जिनालय होते थे, बहुत बड़े बड़े, ये पंडाल से भी कई गुने बड़े बड़े जिनालय। चतुर्थ काल में क्योंकि लोगों की हाइट भी बड़ी होती थी, सब कुछ बड़ा होता था, तो वहां उन्होंने देखा कि एक जगह परम पूज्य बेतराग मुनिराज बैठे हैं। तो भगवान का पूजन, दर्शन, स्तुति आदि सब करके दोनों पति पत्नी मैना सुंदरी और राजा श्रीपाल पूज्य महामुनिराज को देखकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं और स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद दोनों बड़े विनम्र भाव से योग स्थान पर बैठ गए। मन में जब कोई शुद्ध भावना एवं अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वे सफल होकर रहती है, यह निश्चित है। और राजा मुहुपाल को हम भूलेंगे नहीं, हम तो उन्हें याद करेंगे, क्योंकि राजा मुहुपाल ने जो वर्तमान में जो ये विवाह किया था, भले मैना सुंदरी के लिए बहुत लाभदायक हुआ, मगर उन्होंने जैसे एक घटना घटती है, ब्रह्मचारी भूरामल जी जब छोटी उम्र में थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। भूरामल जी आप समझ गए, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। तो वो गिल्ली डंडा होती है, एक छोटी सी लकड़ी लंबी होती है, गोल होती है, और उसमें फंसा करके और डंडे से उचका करके और उसे डंडा मारते हैं, इसको गिल्ली डंडा कहते हैं। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज के बचपन की बात और एक गणेश प्रसाद वर्णी की भी घटना जीवन की आती है, दोनों की घटना एक सी है। तो भूरामल बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे और जब भूरे ने उस गिल्ली में टोल मारी तो वो गिल्ली दूर जाकर के एक व्यक्ति के आंख में लगी और वो आदमी आंख पकड़ करके रह गया। भूरा भाग गया और घर आकर के छुप गए और वो व्यक्ति की आंख से खून, काला काला खून निकलने लगा। उनकी एक आंख बहुत वर्षों से बंद थी, उनको दिखता ही नहीं था।
मगर वो काला काला खून निकलने के बाद उन्होंने जब उसको साफ किया तो साफ करने के बाद उन्हें दिखने लगा। अब वो व्यक्ति उन बच्चों से कहता है कि कौन था वो लड़का? तो उन्होंने बताया कि वो घृतभरी जो बाई है उनका बेटा है वो। अच्छा, वो उनके घर चले गए और भूरा ने तो दरवाजा बंद कर लिया था कि अभी वो आएगा मारेगा। और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला। बोले वो आपका बेटा कहाँ है? बोले क्यों? बोले मैं उनके चरण छूना चाहता हूं। बोले क्यों, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा? अरे बोले बरसों से मुझे एक आंख से नहीं दिख रहा था और वो गिल्ली खेल में थे, उनकी गिल्ली मेरी आंख में लगी तो आंख का जो मल था, वो मरा हुआ खून था, वो सब निकल गया। मुझे दिख रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। भूरा तो डर के मारे कांप रहा था, मगर जब ये आवाज सुनी तो भूरा आया तो बोले बेटा हम तुम्हारे पैर छूना चाहते हैं, तुम्हारी गिल्ली से मेरी आंख ठीक हो गई। कैसा कर्म है, कैसा कर्म है! एक समय तो भयभीत कर दिया उसी बच्चे को और एक समय उसे सम्मान दिला दिया, सम्मान दिला दिया। हम समझ नहीं पाते कर्म की दशा को। कर्म की दशा बड़ी विचित्र है। कर्म को समझना बहुत जरूरी है आज के युग में। और जिसने कर्म को समझा है, कर्म के उदय को जाना है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सदा संसार से भयभीत रहता है कि कौन सा कर्म मेरे जीवन में उदय में आ जाए और मुझे बर्बाद कर दे। कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े जिनके आधे आधे शहर थे, आज उनके नाम लेने वाले नहीं है। नगर के नगर जिनके आधे नगर थे, कब्जा था, ऐसे व्यक्ति के नाम भी आज लोग नहीं ले पाते। सब कुछ खत्म हो गया और राजा मुहुपाल ने अपनी प्रिय पुत्री मैना सुंदरी को विदा तो कर दिया था, परंतु उसके भविष्य के विषय में उन्हें सदा चिंता रहती थी। उन्हें इस बात का अत्यधिक पश्चाताप था कि मैंने अपने दुराग्रह के कारण, अपने हट के कारण ही उन्होंने इस दुष्कृत्य को किया था। जब कभी मैना सुंदरी का स्मरण हो आता था उनको, तब भी बड़ा चिंता तो हो जाते थे। अब इस चिंता के कारण उनका सबल शरीर नित्य प्रति क्षीण होने लगा, क्योंकि आदमी गलती करने के बाद तो दुखी होता है। अगर कार्य करने के पहले हम थोड़ा सोच लें कि इसका फल क्या होगा, तो हमें फिर दुखी होना ना पड़े। चोर चोरी करने के बाद जब जेल में जाता है तब बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है, इधर उधर पैर फटफटाता है, हाथ पैर छटपटाता है, लोगों से कहता मुझे बचा लो। काश अगर चोरी करने के पहले वो विचार कर लेता कि चोरी करने के बाद मुझे जेल होगी। चोरी करना पाप है, भले भूखी सोखी रोटी खा करके हम जिंदगी निकाल लेंगे, मगर चोरी से हम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की जिंदगी जीना मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया। मगर सब भूल जाते हैं माता पिता के दिए हुए संस्कार और गलत काम में उलझकर फिर पछताते हैं। ऐसे ही राजा मुहुपाल सब संस्कार, साधु संतों के उपदेश भी भूल गया। अब इतना चिंता तो हो गया, इतना चिंता के कारण शरीर क्षीण हो गया, जो हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। राजा मुहुपाल की दयनीय दशा को देखकर उनकी धर्मपत्नी निपुण सुंदरी
कहती हैं, हे देव, आपका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्लभ क्यों हो रहा है? आपको मैं सदैव उदास ही देखती हूं। आपका मुखमंडल मलिन पड़ जाने के कारण कांतिहीन होता जा रहा है। इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। आपको सारी बातें मुझे आज निसंकोच बताना होंगी। रानी के इस प्रश्न को सुनकर राजा मुहुपाल ने सोचा कि अभी तो केवल मैं ही मैना का स्मरण करके पश्चाताप के कारण हार्दिक दुख भोग रहा हूं। अब यदि रानी से भी यह बात कह दूंगा तो उसकी स्मृति पुनः जागृत हो उठेगी। अभी कम से कम रानी तो एक प्रकार से भूल गई कि चलो ठीक है, उसके कर्म का उदय जैसा था अब हो गया, जो होगा होगा। एवं मेरी तरह वह भी कहीं रात दिन खिन्न रहने न लगे, यह सोचकर उन्होंने अपने मनोभावों को छिपाना चाहा, यानी अपने मन की बात को छिपाना चाहा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ये तो पक्का है, स्त्रियों में इतनी दम होती है कि अपने पुरुषों की अंदर की बात सब निकलवा लेती हैं कैसे भी हो, और स्वयं चाहे, मैंने एक दिन कहा था पहले, और स्वयं चाहे तो नहीं बताना तो वो 10 जन्म तक भी ना बताएं। ये कला इन्हें कुदरती मिली है, कुदरती मिली है। इनकी कला को कोई छीन नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हम कोई बात छुपा ही नहीं पाते। मैंने मतलब बोले, मैं सोचूं कि चलो ये श्रीमती को नहीं बताऊंगा ये बात, महीने 15 दिन में वो कहीं ना कहीं से खुलवा ही लेती है। तो मैंने कहा तुम खुलवा लिया करो उनसे। अरे महाराज उससे तो मैं 6 महीने भी लग जाए तो भी नहीं बताए, टाल मटोल कर दे। 6 साल भी लग जाए तो ना बताए। तो हमने कहा तुम बुद्धू हो, वो चतुर है। बोले हाँ, इस पॉइंट में तो आप कह सकते हो। तो ऐसी वह रानी क्योंकि स्त्रियों के चातुर्य के आगे पुरुषों को आत्मनिवेदन करना ही पड़ता है। स्त्रियां अपनी चातुर कला से पति के मनोभाव को सहज ही जान लेती हैं तथा अपने हाव भाव, विलास, विभ्रम, कटाक्ष एवं रसयुक्त मधुर वचनों के द्वारा उन्हें अपने बस में कर लेती हैं, अपने बस में कर लेती हैं और उन्हीं के मुख से उनके गुप्त रहस्यों को प्रकट करवा लेती हैं। उनकी यह कार्य कुशलता एवं भाव अभिज्ञता जगत प्रसिद्ध है। पहले सारी दुनिया में प्रसिद्धि है कि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। पुरानी से पुरानी बात आपके मुख से निकलवा सकती हैं। जो पति का सुख दुख पूर्ण बातों को हृदयंगम करने का प्रयत्न नहीं करती, उसे क्या स्त्री कहलाने का अधिकार है? जो अपने पति के दुख में दुखी और पुरुष के सुख के समय पर सुखी होती है, वही स्त्री, वही पत्नी है, उसे ही पत्नी कहलाने का अधिकार। स्त्रियां पुरुषों की अर्धांगिनी कही गई है। यदि शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो क्या उससे दूसरे अंग की अनुभूति नहीं होती? स्त्री पुरुष भी एक ऐसा ही संबंध होना चाहिए। राजा मुहुपाल के पश्चाताप एवं आंतरिक अशांति का जो प्रधान कारण था वह छिप न सका तथा राजा ने अपनी रानी से सब कुछ कह दिया। रानी ने राजा के दुखी होने का कारण तो जानकर पति से निवेदन किया कि हे स्वामी, होनहार तो मिट सकती है
क्योंकि वह अमिट है। होनहार तो नहीं मिट सकती क्योंकि वह अमिट है। प्राणी को अपने किए कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। मैना सुंदरी का ऐसा ही कोई कर्म का उदय होगा। हम कर भी क्या सकते थे, इच्छा न होते हुए भी हम उस समय निमित्त मात्र बनकर हाँ कर देने को बाध्य हो गए थे। उसके आगे सबकी बुद्धि पंगु, इन्हें सबकी बुद्धि अपाहिज हो गई थी, अकर्मण्य हो गई थी। उसके लिए अब पश्चाताप एवं चिंता करना नितांत व्यर्थ है, बेकार है। ऐसा करने से लाभ तो कुछ नहीं है, पर इतना अवश्य कि शरीर क्षीण होता जाएगा तथा कर्म बंध बढ़ता जाएगा, कर्म बंध बढ़ता जाएगा। इसलिए चिंता का सर्वदा परित्याग करके इस प्रकार वाणी ने अपने पति को धैर्य बंधाकर, धैर्य प्रदान कराकर स्वयं रानी को मैना सुंदरी के विषय में कम चिंता नहीं थी, क्योंकि पुत्र पुत्रियों पर पिता की अपेक्षा माता का विशेष स्नेह रहता है। बच्चों के ऊपर माता का ज्यादा स्नेह रहता है पुरुष की अपेक्षा। रानी बुद्धिमती थी, उसने अपनी स्नेह वात्सल्यता प्रकट करके राजा के शोक को अब अधिक बढ़ना अनुचित समझा। बढ़ाना राजा के समक्ष शोक प्रदर्शन अनुचित होता तथा इसका परिणाम महाभयंकर हो सकता था। यही सोचकर रानी ने दूरदर्शिता से काम किया। उसने सोचा कि अगर मैं राजा के सामने मैं भी दुखी हो जाऊं, उसका स्मरण करके मैना सुंदरी का, तो राजा कहीं और ज्यादा चिंतित और दुखी ना हो जाए। वह अपना स्नेह गुप्त रखा। राजा को धैर्य बांधाना ही उसका प्रधान कर्तव्य था, तथा उसको रानी ने पूर्ण रूपेण निभाया। जब पति चिंतित एवं दुखित हो तब उसके दुख को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उन स्त्रियों को कोटिता धन्यवाद देना चाहिए जो विपत्ति काल में अपने पति को मित्र या मंत्री की तरह उचित एवं उपयुक्त सलाह देती है। उन्हें कोटि से धन्यवाद देना चाहिए उन स्त्रियों को जो संकट के समय अपने पति को मित्र के समान या मंत्री के समान रास्ता दिखाती हैं, उपाय बताती हैं। तथा माता के समान धैर्य प्रदान कर उनको मजबूत बनाती हैं। वे अभिन्न मित्र के समान कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। बहुत कम स्त्रियां होती हैं जो आए हुए संकट को अपने पति को सहयोग देकर के उस संकट का निवारण खोजती हैं। नहीं तो अधिकतर तो और चिंता में और उन्हीं के साथ रोध होकर के और नया संकट पैदा और ले आती है। ऐसे समय हर माता को, हर स्त्री को छत्राणी का रूप देखना चाहिए अपने आप में, क्योंकि आज पति संकट में है, परेशानी में है, और उसके साथ अगर हम स्वयं रोने बैठ जाएं, स्वयं का क्या होगा, कैसे होगा, देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये मत करो, अगर तुमने किया देखो अब, तो ऐसी रोने लगती है माताएं, पत्नियां अपने अपने पतियों के सामने। मगर वो रोना उनका ठीक नहीं। रोना है तो अकेले में कमरा बंद करके रोकर और फिर अपनी शक्ति को इकट्ठी करके अपने पति का संबल बढ़ाना चाहिए। उन्हें हर तरफ से सहयोग देना चाहिए। अगर कहीं पैसे की आफत आ गई है तो अपने आभूषण उतार करके उनके चरणों में रख देना चाहिए
कि संगत से बड़े मेरे आभूषण नहीं हो सकते। ये आभूषण आपके लिए हैं, आप जो चाहें इनका उपयोग करें। जैसे महाराणा प्रताप जब जंगलों में भाग गए और उनको लगा कि अब मैं अपनी दोबारा राज्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सेना के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, अनाज नहीं, पैसा देने को नहीं उनकी, तब भामाशाह का मन कहता है कि मेरा राजा अब जंगलों में फिरे केवल एक धन के कारण। भामाशाह ने 25 लाख रुपया उस समय और स्वर्ण मुद्राएं राजा को दी, जो 12.5 वर्ष तक 25,000 सैनिकों की व्यवस्था कर सकते थे। इतना धन उन्होंने राजा को दिया, महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप ने उसके धन का सदुपयोग करके पुनः राज्य हासिल किया। उसी प्रकार हर धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि आए हुए संकट का निवारण करने के लिए पूर्ण सहयोग देना चाहिए। किसी भी तरीके से, धन से, बल से, मन से, वचन से, हर तरीके से सहयोग देकर अपने पुरुष को मजबूत बनाना चाहिए, अपने घर के लोगों को मजबूत बनाना चाहिए। और रानी ने अभिन्न मित्र के समान प्रत्येक कार्य में सहायता प्रदान करती है तथा छाया की तरह स्वयं पति की अनुगामिनी बनी रहती है। निपुण सुंदरी ने पति को आश्वासन देते हुए कहा, हे नाथ, दिन के बाद रात्रि और अंधकारमय निशा के बाद शुभ प्रभात अवश्य आता है। शुभ और अशुभ कर्मों का चक्र भी इसी प्रकार चलता रहता है। कर्मों का यदि उदय होता है तो अंत में निर्जरा भी आवश्यक होती है। कर्म जब उदय में आता है तो कभी ना कभी वो नष्ट होगा। यही नियम है जो अमिट एवं अटूट है। फिर यह भी तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप व्यर्थ की चिंता में न पड़े तथा पूज्य मुनीश्वर के समीप चलकर अपने संदेह का निराकरण करें। इसके बाद रानी स्नान आदि से निवृत्त होकर विशुद्ध शुद्ध वस्त्रों को धारण कर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय में गई। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को तन्मय होकर भक्ति पूर्वक नमस्कार कर पास में ही बैठे हुए पूज्य मुनिराज को प्रणाम किया तथा योग्य स्थान पर बैठ गई। जो ही शंका का निवारण करने के लिए पूज्यवर से उसने कुछ पूछने का प्रयास किया, त्यों ही उनकी दृष्टि समीप में बैठे हुए स्त्री पुरुष पर पड़ी जो कि पति पत्नी थे। स्त्री को तो पहचानने में कुछ भी देर नहीं लगी, परंतु पुरुष को पहचानना उनके लिए कठिन था। यानी मैना सुंदरी और श्रीपाल उन्हीं मुनिराज के पास बैठे हुए थे। और रानी ने जब देखा तो कहा, ये तो बेटी है मेरी मैना सुंदरी, मगर ये पुरुष कौन है? कहना ना होगा कि स्त्री मैना सुंदरी थी तथा पुरुष श्रीपाल था। अपनी पुत्री मैना सुंदरी को एक अपरिचित एवं सुंदर पुरुष के साथ बैठा देखकर उसका मनोबल बदल गया, मुखमंडल तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई एवं क्रोधावेश में
श्वास तेज चलने लगी। इन्हें उसके मन में कोई डाउट हो गया कि ये मैना सुंदरी किस पुरुष के साथ बैठी है, और इतनी ज्यादा उत्तेजित हो गई, उसका चेहरा तमतमा गया, लाल हो गया, आंखें लाल लाल हो गई। वह इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। सहसा वह कुछ कह पाने में असमर्थ थी तथा मन ही मन सोचने लगी कि हाय, आज मैं यह क्या देख रही हूं, मेरी पुत्री होकर मैना सुंदरी ने ये कैसा अनर्थ कर दिया। पर पुरुष का संसर्ग इसे कैसे उचित लगा। ये तो धर्मात्मा थी, संस्कारित थी, ये तो पर पुरुषों को पिता तुल्य का संकल्प कर चुकी थी। इसने अपने पिता पुहुपाल से कहा था कि पिताजी, आज के बाद जो पद आपका है वही पद सारे दुनिया के पुरुषों का मेरे लिए होगा। और आज ये पर पुरुष के पास कैसे बैठी है, इसकी हिम्मत कैसे होगी। और मेरी पुत्री होकर निपुण सुंदरी कहती है कि मैंने इसे इतना संस्कार दिया है कि ये मर सकती है मगर पर पुरुष से संबंध नहीं रख सकती, मगर ये कैसा हो गया। यह उत्पन्न होते ही क्यों नहीं मर गई। यदि गर्भपात ही हो जाता तो भी मुझे इतना दुख एवं संताप न होता जितना कि इस समय अपने निर्मल कुल में कलंक कालीमा लगते देखकर हो रहा है। हे पुत्री, तूने यह क्या किया। तूने क्या अपने कोड़ीपति श्रीपाल को छोड़ दिया एवं अब एक सुंदर पुरुष के संग में बैठी हुई है। इसे क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती। हमें क्या मालूम था कि इसकी सारी बुद्धिमत्ता थोती थी। इसने विवाह के समय तो पतिव्रत का सच्चा स्वरूप सबको बताया था एवं अपनी ज्ञान गरिमा से जन समाज को चकित कर दिया था। अब वह सब धोखा नहीं तो अब क्या था। यदि इसे अंत में ऐसा ही करना था तो पिता के कहने पर अभिलाषित सुंदर पति के लिए स्पष्ट शब्दों में याचना कर लेनी चाहिए थी, जैसे कि इसकी बहन सुंदरी ने की थी। उस समय तो इसने उच्च आदर्श दिखाया एवं आज यह पतित अवस्था। हाय, इसने अपने मातृ कुल एवं पति कुल का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। इसकी धर्म प्रियता आज कहां गई। इसकी ज्ञान बुद्धि गुण चातुर्य सब बनावटी ही थे। हाय, जिस अधापन की कल्पना में स्वप्न में भी नहीं कर सकती वही आज अपनी आंखों से स्पष्ट देख रही हूं। घृणा एवं दुख से रानी की आंखों से आंसू की धारा बह चली, फिर भी वह मौन थी। इस संसार में भला ऐसे भी कोई माता पिता होंगे जो अपनी संतान को व्यभिचार के गहरे गर्त में गिरा देखकर भी दुखित एवं अनुतप्त न हो। ऐसी स्थिति में सभी को गिलानी एवं क्षोभ होना स्वाभाविक है। मैना सुंदरी अपनी माता के मुखमंडल पर भाव विकार की रेखाओं को अत्यंत स्पष्टता देख रही थी। अब वो समझ गई कि क्या बात है। इनके चेहरे पर ये तमतमाहट, ये क्रोध का भाव और ये रोने का ढोंग क्यों हो रहा है, वो सब समझ गई। वह निश्चल भाव से अपने पति के साथ उठी एवं माता के निकट जाकर श्रद्धा एवं नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इस पर भी जब वह अपनी माता के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही, तब उन्हें निश्चय हो गया कि उसकी आदरणीय माता को उसके विषय में अनुचित संदेह उत्पन्न हो गया है।
वह लज्जा से मस्तक को नत किए हुए कहने लगी, हे माता, आपका संदेह करना उचित नहीं, भ्रम दूर कर दीजिए। यह मेरे साथ जो पुरुष है, ये आपके जमाता वही राजा श्रीपाल है जो विवाह के समय कोढ़ी थे एवं जिनसे आप लोगों ने विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण कराया था। धर्म के प्रभाव से अशुभ कर्म का नाश हो जाने पर इनका शरीर एकदम निरोग हो गया है और कंचन सी काया हो गई है, कामदेव के समान ये सुंदर हो गए हैं। फिर भी माता का संदेह न जाता हुआ देखकर उसे दूर करने के लिए मैना सुंदरी ने अन्य सती स्त्रियों के वृतांतों का वर्णन किया, परंतु इस असंभव घटना को देखकर रानी को सहज ही विश्वास कैसे हो सकता था। पुत्री की बातों को सुनकर रानी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेटी, तुम मुझको ठगने वाली चली है, तुझमें इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई? मैं तुम्हारी बातों को कभी सत्य नहीं मान सकती। अग्नि में कदाचित शीतलता आ सकती है, सूर्य भी कभी पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा गर्म हो सकता है, सूर्य ठंडा हो सकता है, नरक स्वर्ग में बदल सकते हैं और स्वर्ग नरक में बदल सकते हैं, पाताल आसमान में जा सकता है और आसमान जमीन में आ सकता है, मगर तुम्हारी इन बातों की सत्यता को स्वीकार कर लेना एकदम असंभव है, असंभव है, असंभव है। अतः अपनी सास की उक्ति का प्रतिवाद करना श्रीपाल के लिए आवश्यक हो गया। श्रीपाल ने कहा कि मेरी सासू विश्वास नहीं कर रही है, मुझे बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, माता जी, आप भ्रम में हैं, अपनी सती पुत्री की बातों पर अविश्वास न कीजिए। मैना सुंदरी जैसी कन्या को उत्पन्न करके आपका वंश धन्य हो गया है मां। यह साधारण स्त्री नहीं है, इसे आप सती स्त्रियों की मुकुटमणि कह सकती हैं, शिरोमणि कह सकती हैं कि दुनिया में जितनी भी सतियां हैं उन सती में ये श्रेष्ठ है। जैसे मेरी मां ने मेरी 8000 रानियों में से पटवानी का पद दिया मेरी मां कुंद प्रभा ने, ऐसे हे मां, मैं भी तुम्हारी इस बेटी को, मेरी पत्नी को, सारी सतियों को चूड़ामणि मान सकता हूं। इसके अखंड शील एवं व्रत की चाहे जितना भी प्रशंसा की जाए वह सब अल्प है। इसने अपने शील के माध्यम से और अपने अष्टांगिका पर्व के व्रतों के माध्यम से, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से, 8 उपवास पूर्वक जो विधान इसने कार्तिक की अष्टांगिका में किया मां, उसके पुण्य से 700 अन्य मेरे संगी साथी मित्रों के साथ मेरा गलित कुष्ठ एकदम दूर हो गया एवं ऐसा दिव्य सुंदर शरीर हम सब लोगों ने प्राप्त किया है। आप विश्वास कीजिए मां, मैं वही कोढ़ी श्रीपाल हूं, इसमें किंचित भी संदेह करना शरीर अंत में आपका भ्रम प्रमाणित होगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह करना आपका भ्रम प्रमाणित होगा। देखिए, अभी भी मेरे अंगुष्ठ में किंचित कुछ शेष है, अंगूठे में कोढ़ थोड़ा सा बाकी था। आप अपने जमाता श्रीपाल के मुख से इन वचनों को सुनकर माता गुण सुंदरी को पूर्ण विश्वास हो गया एवं वे संतुष्ट हो गई। प्रसन्नता के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा एवं जमाता को देख देख कर
उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थीं। निर्विमेष नेत्रों से उनको बिना बिना पलक झपकाए वो श्रीपाल को देख रही थी। उनकी आनंद की बहलता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, किंतु उस अतुलनीय आनंद का एकाकी उपभोग करना उन्होंने उचित नहीं समझा एवं इस हर्ष को सुनाने के लिए अपने पति के समीप जाने का प्रयास किया। गुरु के चरण कमलों को नमस्कार कर एवं उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने राजप्रसाद की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर के अपने पति के समीप गई और उन्हें संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस हर्षवर्धक शुभ समाचार को सुनकर राजा पुहुपाल को परम प्रसन्नता हुई। जिस बात की असफलता के मन में चिंता होती थी, यदि उसी की सफलता का समाचार सुनाई दे दिया जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आनंद होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी का टेंशन निकल जाए। एक जुलाहा था और वह जुलाहा बंदरगाह की ओर जा रहा था और बंदरगाह से जहाज आ रहे थे जिसमें कपास के बड़े बड़े बोरे लदे हुए थे। जुलाहा ने वो सारे कपास के बोरों को देखा और चिंता तो हो गया कि ये सारे कपास मुझे अपनी मशीन में धुनकना पड़ेंगे, इनके रजाई गद्दे बनाना पड़ेंगे। हे भगवान, अब उसे चिंता हो गई और वो लौट करके घर आ गया, बीमार हो गया, अवसाद में चला गया, तनाव में चला गया। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर आए मगर कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। सबने कोशिश की, उसे नींद हराम हो गई। उसकी नींद की गोलियां भी दी जाती तो भी कोई असर नहीं होता। और सारी दुनिया आज छोटी छोटी बातों में तनाव में इतनी पागल हो जाती है जिसे तुम डिप्रेशन कहते हो, और नींद सबसे पहले उड़ती है और डॉक्टर नशे की गोलियां देना शुरू कर देते हैं। 1 गोली, 2 गोली, 5 गोली खा करके भी उनको नींद नहीं आती। ऐसे तनाव डिप्रेशन में आ जाते। वो जुलाहा भी ऐसे ही था। बहुत इलाज कराने के बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या बात है। उसके घर के लोग कहते पता नहीं, बंदरगाह से लौट करके आए उस दिन का दिन कि आज का दिन इनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी, ना आंसू देखे ना हंसी देखी, बस आंख फाड़ करके देखते रहते हैं, आंख फाड़ करके देखते रहते हैं। उन्होंने कहा क्या देखा था इन्होंने बंदरगाह। बोले इन्होंने कपास के बड़े बड़े बोरे देखे थे, पूरे जहाज लदे हुए थे, कई जहाज पानी के उन कपास के बोरों से लदे हुए थे। क्योंकि ये एक अकेले ही जुलाहे हैं पूरे गांव में, तो उन्होंने कहा कि इतना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। ऐसे महिलाएं कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती हैं,
सासू भी चली गई वहां विवाह में, और हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? दो दो तीन तीन बच्चों को संभालना, ये करना वो करना। अपनी सहेलियों को फोन पे बताती रहती, मेरी तो नींद ही उड़ गई, हाथ पैर तो इतने टूटते हैं कि मैं क्या करूं, नींद ही उड़ जाती, आई नहीं मुझे नींद। क्यों? और वो मम्मी चली गई वहां पर, और वो देवभव जी ये दुनिया को वो तो सुनाने में आप मास्टर हैं, और आपको इतना डिप्रेशन आ जाता है। तो बोले अच्छा, वो कपास देख करके, रुई देख करके इनको, हाँ बोले इसके बाद तो वो घर से निकले ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। उस व्यक्ति ने कहा कि एक हल्दी का दूध बना करके ला। उससे कहा इसे पियो। मुझसे भी लाता कि मैं नहीं पीऊंगा। उसको बातों में लगाना था, और धीरे से उसने कहा, अरे जुलाही जी तुम्हें मालूम है वो जो कपास आया था ना, हाँ कपास, उसमें आग लग गई, वो सारा का सारा जल गया। क्या जल गया? अच्छा हुआ। अब उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया और दूध पी गया गटागट। वो कहता मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन लाओ, भोजन लाओ। और घंटे भर के बाद बिल्कुल सही हो गया। तो आदमी जिस कारण से चिंता में हो और वो चिंता का निवारण हो जाए तो आनंद का पार नहीं रहता। राजा मुहुपाल भी यही थे कि मैंने मैना सुंदरी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैना सुंदरी का पानी ग्रहण मैंने कोड़ी के साथ किया है। उन्हें चिंता सता रही थी, मगर जब उनकी पत्नी ने यह समाचार उन्हें दिया तो राजा स्वाभाविक है कि आनंद से भर गया। राजा को प्रसन्नता हुई, और इसमें विशेष क्या है, राजा पुहुपाल पुत्री एवं जमाता के दर्शन की इच्छा को रोक नहीं सका और तत्क्षण स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण कर जिनालय की ओर चला। देखो, हमेशा मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना चाहिए। प्रेस के हुए कपड़े शुद्ध नहीं माने जाते। धुले हुए वस्त्र, जितने भी राजा महाराजाओं की चर्चा हमने सुनी पड़ी, सारे शुद्धि के वस्त्र पहन करके ही जिनालय में जाते हैं। रानी भी गई तो शुद्ध वस्त्रों को पहन के गई, मैना सुंदरी भी गई तो शुद्ध वस्त्रों को पहन के गई, सारे शुद्ध वस्त्र। हमने एक बार आपसे कहा था कि बागड़ के अंदर मैंने देखा कोई भी व्यक्ति गर्म कपड़े या खादी के कपड़े पहन करके भी मंदिर में नहीं आता, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी नहीं आता। सारे अपने सामान्य साड़ी आदि जो होती वही पहन करके आते, क्योंकि हमारे ये गर्म वस्त्र रोज रोज नहीं धुलते। तो वो कहते हैं कि जो धुले हुए होते हैं, प्रतिदिन हम लोग मंदिर में जब भी आएंगे तो धुले वस्त्र पहन करके ही आएंगे, बिना प्रेस के आएंगे। और देखें, आप मुसलमानों को भी देखें, मैंने मुसलमानों को बहुत नजदीक से देखा। जब वो जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं शुक्रवार को, उनके कपड़ों में प्रेस नहीं होता है, वो सीधे उनके घर में धुले हुए कपड़े और उनको पहनकर सीधे वही पहनकर के मस्जिद में आते हैं। वो कैसे भी है, क्या खाते क्या पीते, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। मगर जो एक बाह्य शुद्धि की बात कर रहा हूं मस्जिद मंदिर में प्रवेश करने की, ये मुसलमानों के यहां भी मैंने देखा। पैर धोने की परंपरा, बिना पैर धोए कोई भी मुसलमान मस्जिद में नहीं जाएगा, गुरुद्वारा में बिना पैर धोए कोई नहीं जाएगा। मगर जैन मंदिर में कितने लोग पैर धो करके जाते हैं। जो त्रिलोकीनाथ का जिनालय है, महाप्रभु का जिनालय है,
तीन लोक के नाथ का जिनालय है। जितनी शुद्धि और विशुद्धि से तुम जाओगे उतने तुम्हारे हर कार्य की सिद्धि होगी। आज चमत्कार क्यों नहीं घटते हर व्यक्ति के साथ? हर व्यक्ति चमत्कार की कोशिश करता है, मगर तुम्हारे नमस्कार में खोट रहती है, तुम्हारी शुद्धि में, तुम्हारी मानसिकता में वो पवित्रता, वो शुद्धता नहीं रहती, जिसके कारण कोई चमत्कार घटे, कोई देवता तुम्हारी क्रियाचर्या से देख करके प्रभावित हो, नहीं हो पाता। कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो अपने जीवन में कि हम शुद्धि पूर्वक, हम लोगों को देखा, हम लोग मंदिर में जाते हैं, पैर धो करके जाते हैं, तो ये जितना बन सके उतना तो कम से कम अपने जीवन में शुद्धि का ध्यान रखो। और शुद्धि है तो विशुद्धि है, और विशुद्धि है तो सिद्धि तुम्हारे आकर के चरण चूम लेगी, चरण चूम लेगी। अरे गजब, ये तो गामा पहलवान की कुश्ती हो रही थी। ऐसे तो लड़ते हैं कुश्ती में पहलवान लोग, कभी वो नीचे तो कभी वो ऊपर, तो कभी वो नीचे तो कभी वो ऊपर। और इतनी फुर्ती, ऐसी पहलवानों में फुर्ती होती जैसी मैंने अभी देखी। हाँ, मैंने बहुत कुश्तियां देखी, लड़ी भी है, तो मुझे मालूम है। तो तुम्हें तो कितना अच्छा फ्री में कुश्ती, हम तो टिकट लेकर के जाते थे कुश्ती देखने। बड़े बड़े दंगल होते हैं, उनके टिकट होता है। तो ये शुद्धि की बात चल रही थी, कुश्ती की बात आ गई। खैर, तो हम कोशिश करें मुख की शुद्धि, हाथ पैर की शुद्धि और वस्तुओं की शुद्धि, ये तीन शुद्धियां कम से कम जिनालय में जाने के पहले हमारी हों। और राजा ने स्नान आदि पूर्वक शुद्ध वस्त्रों को धारण करके जिनालय की ओर चल दिया। वहां जाकर पहले तो श्री जिनैन प्रभु की पूजा स्तुति की, बाद में गुरु को नमस्कार किया। उसके अनंतर राजा ने पुत्री को पास में बुलाया। मैना सुंदरी उनके पास पहुंची एवं विनय पूर्वक प्रणाम किया। वह सकुंचित भाव से सिर को झुकाए हुए थी। राजा ने स्नेहवश उसको अपने गले से लगा लिया। यह मिलन अपूर्व एवं अद्भुत था। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राजा विगत यानी पुरानी घटनाओं को स्मरण करके कुछ लज्जित था एवं उनका मुखमंडल भी मलिन सा हो गया था। इतने में श्रीपाल भी वहां आ गए एवं उन्होंने अपने ससुर को सादर प्रणाम किया। राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने गले लगाया तथा कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद राजा ने अपने पूर्व दुष्कृत्य पर पश्चाताप किया एवं आत्म भर्सना की। यह देखकर मैना सुंदरी एवं श्रीपाल ने नम्रता के साथ राजा से निवेदन किया कि राजा के प्रश्न करने पर मैना सुंदरी ने पति की व्याधि एवं रोग मुक्ति का सारा वृतांत यथावत कह सुनाया। उनकी बातों को सुनकर राजा को कुछ आत्म शांति प्राप्त हुई, किंतु उसकी आंतरिक आशंका एकदम निर्मूल हो सकी। असंभव को प्रत्यक्ष संभव कर दिखने पर भी शंका एवं संदेह का निराकरण हो सकता है। अतः मैना सुंदरी ने पुनः सिद्ध चक्र मंडल विधान का पूजन किया एवं गंधोदक का प्रयोग
श्रीपाल के भोगग्रस्त जो अंगूठे में कोढ़ था, उस कोढ़ को उसने अपने पिता के सामने मिटा करके दिखाया। अंगुष्ठ के ऊपर जो कोढ़ था उसने पिता के सामने भी निरोग कर दिया। तब जाकर पिता को पूर्ण विश्वास हुआ। अग्नि की भी अग्नि परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा देने के बाद कि पूरे शरीर का कोढ़ ठीक हो गया, एक जिनेंद्र भगवान के गंधोदक से। मगर राजा को विश्वास नहीं था, इसलिए वो अंगूठे में बचा रहा। कर्म कहता है चिंता मत कर, बदनाम हो जाएगी। परीक्षा की भी परीक्षा होती है, अग्नि की भी परीक्षा होती है। अग्नि में पका दिया जाता है मटका, कुमार मटका बनाता है, अग्नि में पका देता है। क्या तुम मटका ऐसे उठा करके ले आते हो? कितने बार टक टक करते हो, उंगली से बजाते हो, कई तो पानी डाल करके भी देखते हैं। कुम्हार कहता है रे भैया, कितनी परीक्षा लोगे रे 50 रुपए में? ऐसे ही कर्म कहता है मैना सुंदरी की तरफ से कि अरे राजा पुहुपाल, कितनी परीक्षा लेगा तू अपनी बेटी की? एक तो तूने कोड़ी के साथ विवाह किया, फिर बाद में दुखी हुआ, और जब धर्म की महिमा मैना सुंदरी ने अपने त्याग और तपस्या और अपनी सील के बल पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति और उपासना के कारण अपना कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हुए अपने और उनके संगी साथियों के कोड़ों को दूर किया गंधोदक के माध्यम से, फिर भी तुझे अभी शंका है, फिर भी तुझे अभी भ्रम है, फिर भी तुझे अभी छल नजर आ रहा है। कर्म कहता धिक्कार, साता कर्म कहता, साता वेदनी कर्म कहता है हे राजन, तुझे धिक्कार, इतनी असाता में पटकने के बाद भी तेरी बेटी पे गर्व होना चाहिए कि तेरी बेटी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर धर्म को जागृत किया और धर्म की चमत्कार सारी दुनिया में प्रकट किया। 700 कोड़ियों का कोड़ उस पूज्य गंधोदक के माध्यम से ठीक किया। अगर तुझे शंका है तो ले, मैं श्रीपाल के अंगूठे में कोड़ रोक करके रखता हूं, कोड़ रोक करके रखता हूं, और वक्त आने पर तुझे इसका प्रदर्शन दिखाया जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और मैना सुंदरी ने पुनः सिद्ध चक्रमंडल विधान किया, 8 दिन का उपवास किया और उसका पूजन पाठ करके जो गंधोदक भगवान का था, वह गंधोदक उस कोड़ के ऊपर छिड़क दिया। अंगूठा सर्वांग सुंदर हो गया। पुहुपाल को अब विश्वास हुआ, हम अपने जीवन में आए हुए संकटों से कभी डरे ना। कर्म तो हमने जो किए हैं वो तो उदय में आएंगे, भोगना ही पड़ेगा। मगर उन कर्म के उदय से हम इतने ज्यादा दुखी और दलित ना हो जाएं, पतित ना हो जाएं कि हम धर्म कर्म भी छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें और रोते रोते अपनी जिंदगी का अंत कर दें। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन को हमेशा पुरुषार्थमय बनाओ, हर चीज में पुरुषार्थ को आगे लाओ और हिम्मत कभी मत हारो, हिम्मत कभी मत हारो। जो हिम्मत हार जाता है वो टूट जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। और अपने सदा काल अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ के बल पर हम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जो व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं को देखता हुआ घबरा जाता है और वहां से मुख मोड़ लेता है सद्मार्ग से, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अपने जीवन का कभी उत्थान नहीं कर सकता। मात्र एक छोटी सी जिंदगी जीकर जीवन का अंत कर देगा, जीवन का अंत कर देगा। आज क्लास में चर्चा ऐसी चली
कि स्वर्गों की इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है। तो महासागर जी कहने लगे, अपन तो मिथ्यात्व के साथ विदेह क्षेत्र चलेंगे और वहां वैकल्प के सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे। तो हमने कहा कोई जरूरी है कि तुम वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे? तो महाराज ने कहा, अरे भैया, मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी उपसर्ग हैं, जितने भी परिचय हैं, वो सारे परिचयों को सहन करने के बाद मोक्ष जाओ। श्यालिनी खाना है तो श्यालिनी भी खाए। जितने भी 22 परिचय होते हैं, 2200 परिचय हैं, वो सारे परिचय सहन करो, पुरुषार्थ करो, अपने आप को कमजोर मत बनाओ, छुप करके दब करके मुनि बन करके मोक्ष मत जाओ। कुछ संकटों को सहन करो, परेशानियों को सहन करो और चेहरे पर सिकन मत आने दो। अपने जीवन को इतना प्रसन्न और आह्लाद भर के रखो कि कितने भी कष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाएं, मगर तुम्हारे कष्टों को देखकर कोई ये न कह सके, क्यों, कोई चिंता है क्या, तनाव में हो क्या, डिप्रेशन में हो क्या? नहीं, डिप्रेशन में होगा हमारा दुश्मन। हम तो सदा आनंद में रहते हैं। कभी भी कोई तुमसे कहे कैसे हो, आनंद है, गर्व से कहो आनंद है। कभी छोटा मत करो अपने मन को। अब इतना पुरुषार्थ अपने जीवन में करो कि जिस कार्य में तुम हाथ डालो उसमें से सफलता ही प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो। कुछ नहीं बंदो, मोक्ष मार्ग एक आत्मबल का प्रतीक है। आत्मबल अपना इतना मजबूत कर लो तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे। कभी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। हम पुरुषार्थ करें। मैना सुंदरी ने पुरुषार्थ किया, अभी मैना सुंदरी खत्म नहीं हुई है, चिंता मत करना। अभी तो उसने अपने माता पिता को यह दिखा दिया कि तुम कहते हो कि कर्म कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, तुमने मेरा पानी गिराने कोड़ी के साथ किया था। भले तुमने हमें कोड़ी दी थी, मैंने बहुत धन वैभव दिया था, मगर पति तो हमें कोड़ी दिया था, दुर्गंध युक्त दिया था। और बराती भी सारे दुर्गंध युक्त थे, कोड़ी कुष्ठी थे, मगर मैंने अपने पुरुषार्थ और अपने धर्म के बल पर पिताजी इन्हें कामदेव का रूप दिया है, कामदेव का रूप दिया है। पिता यह दृश्य देखकर अब क्या करेगा, क्या सोचेगा? और श्रीपाल अब क्या करेंगे, क्योंकि ससुर भी मिल गए हैं और माता कुंत प्रभा भी कल मिल गई थी, अपने प्रवचनों में कल मिल गई थी। अब क्या होगा, क्या गुल खिलेंगे, क्या रहस्य खुलेगा, आगे कोई पूज्य मुनिराज क्या बताएंगे, अपन देखेंगे, अपन सुनेंगे अपने सगे कानों से, अपनी सगी आंखों से। उस दृश्य की कल्पना भी हम अपने सामने करेंगे। कितना बड़ा लांछन कि किस पुरुष के साथ बैठी है, किस पुरुष के साथ बैठी है। सगी मां कह रही है, उसके पति को परपुरुष कह रही है। अरे जिसने स्वप्न में भी कभी किसी परपुरुष का याद नहीं किया, जिसने सगाई होते ही, लग्न होते ही, बात पक्की होते ही, तुम्हारी भाषा में एग्रीमेंट होते ही सारे पुरुषों को अपनी पिता की पदवी से विभूषित कर दिया था कि हे पिता, जो पद तुम्हारा है वो सारे दुनिया के पुरुषों का पद वही है मेरे लिए। उसके ऊपर शंका, उसके ऊपर डाउट,
कितनी गिर गई थी वो मां उसकी, अपने खून के ऊपर विश्वास नहीं था, अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था। क्या तूने यही संस्कार उसे दिए थे कि पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ बैठी है? कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया? समझने का प्रयास, जानने का प्रयास अपने जीवन में करें। बंधुओं, कर्म सबके उदय में आते हैं, कोई के ज्यादा कोई के कम, मगर कर्म तो जब तक तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक कर्म सताते रहेंगे, और जब तक ये बच्चे बड़े नहीं होंगे जब तक ये शैतानी करते रहेंगे। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। बच्चों को मेरी चुनौती है कि तुम करो कितनी शैतानी करते हो, और तुम मुझे चुनौती दो कि महाराज तुम प्रवचन करो और हम शैतानी करेंगे, देखो कौन जीतता है। जीतूंगा मैं, जैसे मैना सुंदरी जीती, पुहुपाल हारा, वीर दमन हारा, जिन्होंने निकाला वो सब हारे, और जो निकला वो जीता, वो जीता। हम अपने जीवन में कुछ करें, कुछ भावनाएं बनाएं। अपने आप को कभी छोटा मत समझना, मगर अहंकार की बू मत आने देना। छोटा भी नहीं मत समझना, मगर अहंकारी, घमंडी अपने आप को बनाने का प्रयास मत करना। कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी आदर्श तुम्हारा जीवन हो, मगर तुम्हारे अंदर मद नहीं आना चाहिए, छल कपट नहीं आना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं आना चाहिए। गिरे को उठाने का प्रयास हर क्षण करते रहना चाहिए, हर क्षण गिरे को उठाने का प्रयास अपने जीवन में करें। और जब तुम गिरे को उठाने का प्रयास करोगे तो तुम्हें भी उठाने के लिए 1000 लोग खड़े रहेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ आप सबकी आत्मा परमात्मा बने, इसी मंगल भावना से मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।